कल हमने जो टॉपिक पढ़ा था उसी को आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं। कल हमने देख लिया था ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, और इसके अलावा हमने जो इक्वेशन ऑफ मोशन है वो ग्राफिकल मेथड से कैसे निकालते हैं वो भी कर ली थी। आई होप आपने कर लिया होगा, और अगर आपने नहीं किया है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा, फटाफट जाइए और कर लीजिए, तभी आज का टॉपिक समझ में आएगा। अब हमारा सिर्फ एक टॉपिक रह गया था, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या है कि जब एक बॉडी सर्कुलर पाथ में एक कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव करती है तो उसको हम कहते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब आपको कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मूव करता है तो उसकी वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, तो वेलोसिटी में चेंज आने का मतलब वो एक्सेलरेटेड हो रही है, उसमें एक्सेलरेशन हो रहा है। वेलोसिटी में चेंज मतलब उसके मैग्नीट्यूड में चेंज हो सकता है या उसके डायरेक्शन में चेंज हो सकता है। क्या आप कोई एक ऐसा एग्जाम्पल गैस कर सकते हैं जिसमें मैग्नीट्यूड में चेंज नहीं आ रहा है, मतलब स्पीड सेम है लेकिन उसके डायरेक्शन में चेंज आ रहा है? यस, दिस इज सर्कुलर मोशन। जैसे अगर कोई भी पाथ, जैसे एक राउंड कंप्लीट करना है, हम एक स्क्वायर ले लें, हम एक रेक्टेंगल ले लें, हम एक रेगुलर ऑक्टागोनल ले लें, हेक्सागोनल ले लें, तो इनमें साइड सेम है और उनको एक साइड मतलब एक साइड जितनी जो डिस्टेंस है उसको कवर करने में अगर इक्वल टाइम लग रहा है, मतलब स्पीड कांस्टेंट, तो यहाँ पे यहाँ से इस पॉइंट से यहाँ तक डिस्टेंस ऑलमोस्ट इक्वल है, सब जगह इक्वल, टाइम भी अगर इक्वल है, लेकिन यहाँ डायरेक्शन देखिए, यहाँ आने के बाद उसकी डायरेक्शन ऑब्जेक्ट की चेंज, इस कॉर्नर पे आने के बाद उसकी डायरेक्शन चेंज, इस कॉर्नर पे आने के बाद भी डायरेक्शन चेंज, और डायरेक्शन का चेंज होना मतलब वेलोसिटी का चेंज होना। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर पाथ में मूव करता है तो उसकी वेलोसिटी में चेंज मतलब उसकी डायरेक्शन में भी चेंज, अगर वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में है तो यहाँ पर आपको अगर स्पीड निकालनी है, अगर कोई ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है और आपको उसकी स्पीड निकालनी है, तो हम स्पीड कैसे निकालेंगे? मान लीजिए इस सर्कुलर पाथ की रेडियस r है और इसका पूरा एक पाथ कंप्लीट करने में, एक राउंड कंप्लीट करने में उस ऑब्जेक्ट को टाइम लग रहा है कैपिटल T, यानी उसका टाइम पीरियड, तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी? स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस यहां हम लेंगे सरकमफेरेंस से, और सर्कल की सरकमफेरेंस 2πr, तो ये हो जाएगा 2πr अपॉन कैपिटल T। तो ये इस तरह से स्पीड हम आसानी से निकाल सकते हैं। अब हम देखते हैं इन टेक्स्ट क्वेश्चन आंसर्स। आपकी जो बुक है उस बुक में पेज नंबर 100 पे भी क्वेश्चंस दे रखे हैं, तो पहले हम इन टेक्स्ट क्वेश्चंस देख लेते हैं, उसके पीछे एनसीईआरटी के जो पीछे आपको एक्सरसाइज दे रखी है उसको सॉल्व करें। तो 100 पेज नंबर पे आपको जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया है वो है एन ऑब्जेक्ट हैज मूव्ड थ्रू अ डिस्टेंस, कैन इट have zero displacement? If yes, support your answer with an example। कहने का मतलब है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है, एक डिस्टेंस तक जा रहा है, तो क्या उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट कब जीरो होता है? जब किसी भी ऑब्जेक्ट की इनिशियल और फाइनल पोजीशन एक ही है। तो हम इसमें देख सकते हैं एक ऑब्जेक्ट जो ऊपर से नीचे अगर उसको फेंकी जाए, कोई भी बॉल है, अगर उस बॉल को हमने यहाँ से ऊपर थ्रो किया h हाइट पे, अब वो h हाइट से ही वापस क्या आएगी? नीचे आएगी, तो उसकी जो टोटल डिस्टेंस हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? 2h, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जीरो। यस, अगर हम एक बॉल को ऊपर फेंके और वो वापस नीचे आए तो ये कौन सा है? यहाँ डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा जीरो। नेक्स्ट, मूव अलोंग अ बाउंड्री ऑफ अ स्क्वायर फील्ड ऑफ 10 मीटर इन 40 सेकेंड। मतलब एक स्क्वायर फील्ड है जिसकी जो साइड है वो 10 मीटर है, और इस पूरी बाउंड्री को कवर करने में, उसको चलने में 40 सेकेंड का टाइम लगता है। आपको फाइंड करनी है व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द फार्मर एट द एंड ऑफ 2 मिनट 20 सेकेंड, यानी 2 मिनट 20 सेकेंड के बाद उसका आपको डिस्प्लेसमेंट बताना है। अब यहाँ देखो कि उसको पूरा एक सर्कल कंप्लीट करने में 40 सेकेंड लगते हैं, मतलब एक राउंड कंप्लीट किया 40 सेकेंड। अब पहले हम यहाँ इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, यानी हमें कितने टाइम बाद उसका डिस्प्लेसमेंट निकालना, तो 2 मिनट, यानी ये हो गया 20 मिनट,
20 सेकेंड प्लस 20 यानी ओवरऑल हो गया 140 सेकेंड। अगर फार्मर इसके 3 चक्कर लगाता है तो वो कितने में कंप्लीट कर लेता है? 120 सेकेंड में। पीछे कितना बच गया? 20 सेकेंड रह गया। 20 सेकेंड मतलब 40 सेकेंड में एक राउंड कंप्लीट होता है, तो 20 सेकेंड में वो हाफ राउंड कंप्लीट करता है। तो आप देखो, जब ये यहाँ से चलना शुरू किया, एक राउंड कंप्लीट, फिर दूसरा राउंड कंप्लीट, तीसरा राउंड कंप्लीट हुआ, और आधा कहाँ होगा? यहाँ। मतलब वो कहाँ पहुंचा? उसका इनिशियल पॉइंट क्या हो गया? सी। यानी मुझे ये निकालना है स्ट्रेट लाइन में डिस्प्लेसमेंट, जो कि निकलेगा पाइथागोरस थ्योरम से। स्क्वायर है तो ईच एंगल 90 डिग्री, 90 डिग्री के सामने वाला हो जाएगा हाइपोटेनियस। तो हम यहाँ सीधा लगा सकते हैं, हमें फाइंड करना है AC, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? फाइनल और इनिशियल के बीच की शॉर्टेस्ट लेंथ स्ट्रेट लाइन। तो AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, यानी 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 100 प्लस 100, ये हो जाएगा 200। और अगर मुझे AC फाइंड करना है तो ये 2 तो रह जाएगा रूट में, और 100 का हो जाएगा 10, तो 10 रूट मीटर। तो ये हो जाएगा उसका डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर डिस्प्लेसमेंट? इट कैन नॉट बी 0, और जो डिस्प्लेसमेंट है नहीं, ये फॉल्स है, क्योंकि ये कभी कभी 0 हो सकती है। एंड इट्स मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर देन द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट। तो इसका जो मैग्नीट्यूड है वो डिस्टेंस से ज़्यादा हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। डिस्प्ले कभी भी जो डिस्टेंस है वो डिस्प्लेसमेंट से ज़्यादा नहीं हो सकता। अब आपको पेज नंबर 102 पे क्वेश्चंस दे रखे हैं। डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। अब देखिए, आप कोई छोटे बच्चे नहीं हैं, आप 9th में आ गए हैं, तो जब भी आप डिस्टेंस, आपको डिफरेंस लिखना हो तो आप लाइन बना के, टेबल बना के लिखें। आप इधर भी लिखेंगे स्पीड और इधर लिखेंगे वेलोसिटी। स्पीड क्या हो जाएगा? डिस्टेंस ट्रेवल बाय या पोजीशन इन चेंज पर यूनिट टाइम इज नोन एज स्पीड, एंड चेंज इन पोजीशन इन पर यूनिट टाइम विथ इनडिफिनिट डायरेक्शन इज नोन एज वेलोसिटी। स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है, जबकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, तो ये डिफरेंस। उसके बाद इसने दिया, अंडर व्हाट कंडीशन इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इक्वल टू द एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी, देखो वेलोसिटी में हमेशा डायरेक्शन होती है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। दोनों का मैग्नीट्यूड तब सेम हो सकता है जब दोनों की जो स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहे हो और वो भी लेंथ इक्वल हो। तो आप इसको ऐसे लिखेंगे, व्हेन ऑब्जेक्ट मूव अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है ना, विद इन अ सेम डायरेक्शन। नेक्स्ट है, व्हाट डज द ओडोमीटर ऑफ ऑटोमोबाइल मेजर? जो ओडोमीटर होता है वो डिस्टेंस को मेजर करता है। नेक्स्ट इसने दिया है, व्हाट डज द पाथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट लुक लाइक व्हेन इट्स यूनिफॉर्म मोशन? जब भी कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन करता है तो उसका पाथ स्ट्रेट लाइन होता है। नेक्स्ट दिया है, ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट a signal from a spaceship reached the ground station in 5 minutes, and what was the distance of spaceship from the ground? हमें डिस्टेंस निकालनी है। हमें पता है जो स्पेसशिप है यानी जो लाइट है उसकी जो वेलोसिटी होती है वो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और आपको यहाँ पे टाइम दे रखा है 5 मिनट, यानी ये दे दी स्पीड और टाइम आपको दे रखा है 5 मिनट। देखो, हमने कल भी बात की थी कि अगर टाइम डिस्टेंस मीटर में है, मीटर पर सेकेंड है, तो टाइम को भी सेकेंड में कन्वर्ट कर देते हैं। 5 मिनट को सेकेंड में कन्वर्ट किया तो ये हो गया 300 सेकेंड। अब अगर फॉर्मूला लगे डिस्टेंस का तो वो होगा स्पीड इंटू टाइम। स्पीड है 3 × 10⁸ इंटू ये हो गया 300, तो ये 3 3 तो हो गया 9, और ये 10⁸ है, और 8 के साथ ये 2 0 लग जाएंगे, तो ये हो जाएगा 10⁸ मीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम कल करेंगे, इतनी आप प्रैक्टिस कर लेना।